सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखन्नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। 283 अब तक पंचकोश से विवेक करना चाहिए कह दिया। पंचकोश विवेक का क्या प्रकार है वो बतला रहे हैं अभी। पंचकोश विवेक प्रकार स्वप्नावस्थायां स्थूलदेहो न भाति परंतु आत्मा भासते। तो पंचकोश विवेक कैसे करेंगे? तो अवस्थात्रय विवेक करते करते पंचकोश विवेक भी हो जाता है। तो क्या कहते हैं पंचकोश विवेक में? अभी स्वप्न में जब भी है, स्वप्न अवस्था में स्थूल देह, तो स्थूल देह का भान तो नहीं होता। स्थूल देह क्या है कि विश्व में लीन हो जाता है। विश्व माने जो जागृत स्थान अभिमानी है, और वो विश्व स्वप्न अवस्था में तेजस में लीन हो जाता है। तेजस में जो स्वप्न स्थान का अभिमानी है जीव, उसमें लीन हो जाता है, और इसमें समष्टि भी लीन हो जाते। मांडुक्य की प्रक्रिया में मांडुक्य बतलाती है कि मांडुक्य उपनिषद में आया है कि वैश्वानर और संपूर्ण जागृत प्रपंच विश्व में लीन हो जाता है शरीर के साथ। तो यहां कह दिया कि स्वप्नावस्थायां स्थूल देहो न भाति। अपना भी स्थूल देह, अपने स्थूल देह का ही भान नहीं होता, बाकियों का तो छोड़ दीजिए स्थूल प्रपंच, परंतु आत्मा भासते। किंतु आत्मा का भान होता है, मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, स्पष्ट है। किस रूप में हूं? ऐसे किसी दूसरे देह के साथ, निर्मित कल्पित देह के साथ तादात्म्य होकर मैं हूं, किंतु मैं तो हूं। जैसे मैं जागृत में हूं वैसे नहीं हूं, किंतु भिन्न रूप में प्रतीति हो रही है। तो जिसका भान जागृत में हो रहा था, जिस रूप में हो रहा था, उस रूप में तो स्वप्न में नहीं हो रहा है, किंतु भिन्न रूप में हो रहा है। पर दोनों में जिसका वस्तुतः अन्वय है वो तो मैं हूं, अहम। अहम का जो है, अहम अमुक हूं जागृत में या अमुक हूं स्वप्न में, उसमें अमुक जो हो रहा है ये स्थूल देह के साथ जुड़ा हुआ ऐसा वाला मैं हूं, और स्वप्न देह में जुड़ा हुआ ऐसा वाला मैं हूं। वो प्रकारता भिन्न है, जिस प्रकार से भान हो रहा है वो तो भिन्न है, किंतु अहम तो अहम रूप में तो भान एक ही है। इसीलिए परंतु आत्मा जो मैं प्रत्यगात्मा वस्तुतः हूं, जो प्रपंच का भान होने से पहले भासित होता है, वो मैं तो हूं। अहम भासते आत्मा परंतु आत्मा भासते। तथा सुषुप्तौ सूक्ष्म शरीर से ज्ञानम न भवति। अभी ये सूक्ष्म शरीर जो स्वप्नावस्था में भी है, जागृत में भी है, पर जागृत में उठने के बाद हम जानते हैं कि हमने ये स्वप्न देखा। तो ये स्वप्न किस रूप में देखा? सूक्ष्म शरीर के साथ कोई और स्थूल शरीर भी था, पर वो स्थूल शरीर ऐसे जागृत में है वैसा नहीं है। इसीलिए क्या है, कल्पित है, स्पष्ट हो जाता है। तो जो सूक्ष्म शरीर में जिस रूप में, जिस स्थूल शरीर के साथ में जुड़ा हुआ अपने आप को पाता था स्वप्न में, वो स्थूल शरीर तो कल्पित था स्वप्न में। तो स्वप्न में कल्पित शरीर के साथ में जुड़ गया था, इसीलिए सूक्ष्म शरीर ही था जिसमें स्थूल शरीर की कल्पना हुई थी स्वप्न में। अभी जब इस सुषुप्ति में मैं चला गया, जागृत में मैं सोचता हूं, जब इस सुषुप्ति में चला गया माने जब भी स्वप्नावस्था भी नहीं थी, स्वप्न भी नहीं देख रहा था, तभी वो स्वप्नावस्था में जो सूक्ष्म शरीर था जिसके द्वारा मैं स्थूल शरीर की कल्पना कर रहा था स्वप्न में, वो भी नहीं था।
तो सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर से ज्ञानम न भवति, अंतःकरण मन बुद्धि इत्यादि का भान होता नहीं है। किंतु सुख स्वरूप आत्मा, सुखम स्वरूपम यस्य आत्मना स आत्मा सुख स्वरूप। तो सुख स्वरूप जो आत्मा है, जिसका स्वरूप सुख रूप था, आनंद था, वैसा आत्मा, वैसी आत्मा प्रतीत हो रही थी जिसका स्वरूप ही सुख है। क्योंकि क्यों सुख स्वरूप कह दिया, क्यों उसका स्वरूप ही सुख मानना पड़ेगा? क्योंकि जागृत और स्वप्न में तो विषयजन्य सुख दुख होता है। तो सुख जो विषयजन्य भान होता है, जागृत में तो स्वयं अपना सुख भाषित नहीं होता है, इंद्रियां लीन नहीं हो तो भान नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाकर धारणा कर कर ध्यान में जो ही परिवर्तित होता है, समाधि लगे ना लगे कुछ आनंद तो प्राप्त होता है। तो वो जो आनंद है, जो ही बुद्धि नहीं चल रही है, इंद्रियां नहीं चल रही हैं, विषय की ओर इंद्रियां नहीं जा रही है, तो विषय जन्य सुख प्राप्त हो रहा है, ये भ्रांति है, ये स्पष्ट हो जाता है। किंतु जागृत में तो सभी ध्यान लगाकर ये नहीं करते, और जब भी लगाते हैं तभी भी मन भटकता है, और जब भी मन नहीं भटकता है तभी क्वचित कहीं कुछ आनंद प्राप्त होता है क्षण भर। इसीलिए जब भी उससे बाहर आ जाते, उस ध्यान से या समाधि से बाहर आ जाते हैं, तभी आत्मा का सुख रूप प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मिश्रित होकर इंद्रियों के साथ तादात्म्य होकर अपने स्वरूप से दूर हटकर विषयों की ओर इंद्रियां ले जाती हैं। और जब विषयों की ओर ले जाती है तो जब आनंद प्राप्त होता है, यदि विषय में राग है तो लगता है कि विषय से ही उत्पन्न हो गया, ऐसी भ्रांति होती है। स्वप्न में भी यही स्थिति है। इसीलिए सुख स्वरूप सुषुप्ति में क्यों कह दिया? क्योंकि सुषुप्ति में विषय के बिना ही आनंद की प्राप्ति हो रही है, और स्वयं प्रकाश स्वरूपेण प्रतीयते। और ये सुख कैसे भान हो रहा था? स्मरण कैसे करता हूं कि मैं सुख से सोया? क्योंकि यदि मैं जड़ होता या नहीं होता तो सुख का अनुभव नहीं होता सुषुप्ति में, पर सुख का अनुभव तो है। इसीलिए चैतन्य रूप भी मैं सुषुप्ति में था, अभी भी वैसे हूं, स्वप्न में भी वैसे ही था। किंतु सुषुप्ति का उदाहरण इसलिए देते क्योंकि बिना विषय के, बिना किसी इंद्रिय मन इत्यादि से मैं स्वयं प्रकाश रूप में था, ये स्पष्ट हो जाता है। होना चाहिए, बहुतों को नहीं होता, किंतु विचार करने से सिद्ध होता है। बार बार अवस्थात्रय परीक्षा करें। अवस्थात्रय परीक्षा सहज है। आपको भिन्न भिन्न कोशों का ज्ञान नहीं चाहिए, ये प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है इत्यादि का अधिक विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामान्यतया सभी को भी स्वप्न क्या है पता ही है। बच्चे को भी पता है स्वप्न क्या है, बिना स्वप्न की नींद क्या है, और जागृत क्या है, ये बच्चे को भी पता है। इसीलिए इसका उदाहरण श्रुति लेती है कि सर्वसामान्य अनुभव से यदि बताते हैं तो उसमें संशय की अपेक्षा ही नहीं करती श्रुति। हो जाता है क्योंकि इतने दृढ़ संस्कार है हमारे, और इतना अधिक हमने भिन्न भिन्न दर्शन नहीं करेंगे, दर्शन तुल्य विज्ञान इत्यादि पढ़ लिया है कि हमें इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होता है उसी में सत्यता का ज्ञान उसी से प्राप्त होगा, ऐसे है। और उसी में सत्यता का भान भी है। वस्तुतः वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, भ्रांति है, अयथार्थ ज्ञान है। किंतु जो हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं ये सभी पांचों ज्ञान इंद्रियों से ही कर रहे हैं, और जो हमने सीखा है अपने बारे में ये सभी हमने विज्ञान से सीखा है, न कि शास्त्रों से। इसीलिए क्या है, और ना ही अपने अनुभव की परीक्षा की है। वस्तुतः विज्ञान जो कहता है उसी को मानकर हम चल रहे, क्योंकि उसकी परीक्षा की हमने, क्योंकि उन्होंने भी एग्जाम के रूप में इत्यादि में हमारी परीक्षा उसी में की है। उसी में हमको अंक चाहिए, मार्क्स इतने होने चाहिए, उसी से हमारे क्या है कि जो हम
धन इत्यादि प्राप्त करते थे, ऐसे ही जो कहते हैं कि सेक्युलर वैज्ञानिक इससे ही नौकरी से किए हैं। इसीलिए क्या है कि अधिकतर क्या है कि वही संस्कार बैठ गए। पूर्व जन्म के संस्कार तो भूल जाइए, इस जन्म में ही संस्कार ऐसे। इसीलिए श्रुति अनुभव को लेकर बतलाती है कि आप अनुभव की परीक्षा कीजिए। इसलिए मुंडक में भी कैसे सुख प्राप्त हो रहा है विषयों से, उसकी परीक्षा भी बतलाई गई है कि परीक्षलोकान जो पूरा मंत्र कहता है यही है कि निर्वेदम आया, ब्राह्मणों निर्वेदम है। परीक्षलोकान कर्मचितान, कर्म से जो जन्य है हो, विज्ञान में भी जो करते हो कर्म से ही जन्य है, परीक्षा जो करे वो कर्म से जन्य है, उससे जो फल प्राप्त होता है वो भी क्या है कि कर्मजन्य है। वैसे ही यहाँ जो जो परीक्षा करेंगे देखेंगे, जो जो हमें अनुभव है वो सब क्या है कि कर्मजन्य जो है वो, यदि विषय प्राप्त कर कर कर्म से हमने सुख पाया है तो सुख तो रहा नहीं, अनित्य है। इसीलिए यहां जैसे है वैसे ही वहां है, यथा हि तथा मूत्र। स्वर्गलोक में भी यही होगा, भिन्न भिन्न लोक में भी यही होगा, कर्मजन्य फल है वो, इसीलिए अनित्य ही होगा। ऐसे ही परीक्षलोकान, इंटरपोलेशन करें, जो यहां है वैसे ही वहां होगा, तर्क लगाए, क्योंकि हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं जो कर्म प्राप्त है, वाचिक हो, मानसिक हो, कायिक हो, किसी कर्म से भी जो प्राप्त है वो अनित्य ही देगा, भले ही सुख दे या दुख दे, अनित्य होगा। इसीलिए क्या है कि कहीं भी कर्मजन्य यदि अनुभव कर रहे हैं वो सभी अनित्य होंगे, यहाँ हो, परलोक में हो, ब्रह्मलोक में भी हो, अनित्य ही होगा। ये जो परीक्षा करेंगे, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो जो प्राप्त किया है वो तो अनित्य है, कम से कम इतना मान ले कि विषय सुख अनित्य था, विषय में सुख था नहीं, ये तो बाद में होगा, किंतु विषय सुख तो अनित्य था। और कैसे प्राप्त हुआ? इन कर्मों से। इसीलिए इन कर्मों से तो अनित्य प्राप्त होगा। अब तक मैंने जो किया है वो अनित्य प्राप्ति का ही साधन रहा है, तो नित्य क्या होगा? नित्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो नित्य क्या है कि नित्य साध्य होगा, पहले से ही सिद्ध होगा, साध्य नहीं होगा, सिद्ध होगा। तो सिद्ध जो है उसकी प्राप्ति कैसे होगी? त्याग से ही होगी, त्याग से ही होगी। ये जो तर्क कर सकता है उसको ये स्पष्ट होगा, संपूर्णतया नहीं होगा किंतु त्याग से होगा, इसीलिए वो सब त्याग देता है। परीक्षलोकान कर्मचितान, कर्म से जो, कर्मचितान माने कर्मजन्यान, कर्मजन्यान परीक्ष्य, क्या है वो? लोकान, लोकान माने अनुभवान, जो अनुभव है उसकी परीक्षा कर कर ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, ब्राह्मण को निर्वेद माने उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, आयात आ जाता है वैराग्य। फिर सगुरु में आविगच्छेत, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि आगे मंत्र आता है। तो ये अनुभव की परीक्षा बतलाई गई है। तो ये अनुभव जागृत अवस्था का भी अनुभव जो परीक्षा करता है उसको स्वप्न भी, स्वप्न का परीक्षा करके भी वो जान सकता है। तो यहाँ लिखा है कि स्वप्न में देखता है कि स्थूल शरीर नहीं है और सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं है, किंतु सुख स्वरूप आत्मा है। इसीलिए इससे जो जागृत में परीक्षा की है उसने कि मुझे केवल अनित्य प्राप्त हुआ था विषय सुख, अभी वो ये भी सोच सकता है अवस्था त्रय परीक्षा से कि विषय सुख वस्तुतः है ही नहीं, क्योंकि सुख आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि बिना विषय के भी मुझे जो भी विषय उससे भी अधिक सुख मिला था सुषुप्ति में, वहां पे तो कोई था नहीं, मैं अकेले था। इसीलिए सुषुप्तौ सुख स्वरूप आत्मा और स्वयं प्रकाश स्वरूप से ही प्रतीति होती है आत्मा का। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूपेण प्रतीयते और सुख स्वरूप प्रतीयते। सुषुप्तौ सुख ज्ञान अभावे सुखम अहम अस्वाप्सम इति स्मृति ही सुप्तोत्थितस्य न स्यात्। तो कोई आक्षेप करेगा ऐसे कैसे मान ले, हम स्वयं प्रकाश थे और सुख स्वरूप थे, ये कैसे मान ले? तो एक ही इसमें दोनों का उत्तर देते। सुषुप्तो, सुषुप्ति में सुख ज्ञान अभावे, सुख ज्ञान का यदि अभाव होता तो सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुख से सोया सुषुप्ति में,
इति स्मृति सुप्तोत्थितस्य न स्यात्। सुप्तोत्थित माने सुषुप्ति से जो उठा है, सुप्त होकर उठा है, सोकर जो उठा है, उसकी स्मृति ऐसी नहीं होगी, क्योंकि स्मृति तो उसी की होती है जिसका अनुभव हुआ है। तो सुषुप्ति में ज्ञान का माने अनुभव का, सुख के ज्ञान का, सुख के अनुभव का यदि अभाव होता तब ऐसी स्मृति नहीं होती कि मैं सुख से सोया। और इसमें छुपा हुआ उत्तर स्वयं प्रकाश स्वरूपिणे, उस पर यदि आक्षेप है तो स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप, मैं स्वयं सुषुप्ति के आनंद को प्रकाशित कर रहा था, माने चैतन्य रूप होकर जान रहा था, साक्षी होकर, ये भी इसमें छिपा हुआ है। क्योंकि यदि मैं नहीं होता या जड़ होता तो सुख या किसी का भी अनुभव नहीं होता, और मैं उठकर कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं जाना, ये तो जाना, तभी मैंने सुख को छोड़कर और कुछ नहीं प्राप्त किया, तो उसका ज्ञान है। इसीलिए कुछ नहीं देखा उसका भी ज्ञान है, माने अज्ञान का ज्ञान है। अज्ञान को प्रत्यक्ष किया मैंने, माने अज्ञान प्रत्यक्ष था मुझे सुषुप्ति में, मेरा अज्ञान, मैं कुछ नहीं जानता था, यह अज्ञान है। अंधेरा देखा मैंने, कुछ नहीं देखा, पिच डार्कनेस, ओ ऐसी गाढ़ निद्रा में था कि कुछ नहीं, थोड़ा भी प्रकाश, दिन में ही सोया था, सूर्य है बाहर, फिर भी आंख पे सूर्य का प्रकाश होते हुए गाढ़ निद्रा में, न सूर्य है न कुछ है, किसी ने बुलाया वो पता नहीं, तभी कैसे सोया था, ऐसा सोया था बाहर सूर्य होते हुए भी अंधेरा देख रहा था। अंधेरा देख रहा था माने अंधेरे का ज्ञान था मुझे, तमस का ज्ञान था, अज्ञान का ज्ञान था, इसीलिए चैतन्य स्वरूप था, स्वयं प्रकाश स्वरूप में मैं सुषुप्ति में था। तथा स्मृते है जायमानत्वादेव सुषुप्तौ सुख अनुभव अभ्युपेय। तो सुखी हूं क्यों, सुखी था मैं, सुख मेरा स्वरूप है, ऐसा क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि ऐसी स्मृति है, और स्मृति उत्पन्न है, इसलिए स्मृति के उत्पन्न होने से ही स्मृति है जायमानत्वात् एव, कभी जब ही उठ गया जागृत से, सुषुप्ति से जब ही उठ गया मैं जागृत अवस्था में, जागते ही स्मृति हो गई, ये स्मृति उत्पन्न हो गई, जायमान हो गई, उत्पन्न हो गई, इसीलिए हेतु पंचमी एव सुषुप्तौ सुख अनुभव अभ्युपे, आपको मानना पड़ेगा सुख का अनुभव था। जैसे हमने पहले देखा था अंग्रेजी में, व्हाट इज कलेक्टेड अलोन कैन बी रिकलेक्टेड, तो रिकलेक्टेड, कलेक्टेड, रिकलेक्टेड, इससे स्पष्ट हो जाता है। कुछ कुछ अंग्रेजी में शब्द का अच्छा काम करते हैं। तो स्मृति तभी संभव है जब ये अनुभव हुआ हो, जैसे कलेक्ट किया है तभी रिकलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे अंग्रेजी में स्पष्ट हो जाता है। स्मृति, जिनको पता है स्मृति तो नहीं हो सकती, क्योंकि स्मरण करना अनुभव ही नहीं है, स्मरण क्या करेगा, स्पष्ट है, किंतु किसी किसी को अंग्रेजी में प्ले ऑफ वर्ड्स अच्छा लगता है। तच्च सुखम सुषुप्तौ न विषयजन्यम, और ये तो सुषुप्ति में विषयजन्यम था नहीं, विषयजन्य सुख था नहीं, पर सुख था तो मेरा ही स्वरूप सुख होगा। क्यों? क्योंकि विषयजन्य नहीं था। कैसे कहेंगे विषयजन्य था? तथा सर्व कार्य प्रपंच प्रविलयात, क्योंकि सभी विषय तो प्रपंच में है, या सभी विषयों से ही प्रपंच बना है, और सर्व कार्य प्रपंच जो है, विषय जो कार्य है प्रपंच के अंतर्गत है, वो सभी कार्य जो है प्रपंच में जो सभी कार्य रूप में है विषय, वो सब लीन हो गए थे सुषुप्ति में। प्रविलयात, क्योंकि प्रकर्षेण उसका विशेष रूप से लय हो गया था। ये लय कैसे हो गया था? प्रलय जैसे नहीं हुआ था, केवल प्र जोड़ देंगे, वी को छोड़ के प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो प्रलय हो जाएगा। हाँ, नित्य प्रलय भी कहते हैं सुषुप्ति को, दृष्टि सृष्टि प्रक्रिया में सुषुप्ति को नित्य प्रलय कहते हैं, किंतु प्रलय कह देंगे, कहेंगे अरे प्रलय चला गया, संसार शरीर नहीं रहा, ऐसे सोचेंगे, इसलिए वी डाल दिया यहाँ पे। वी माने विशेष रूप से। कैसा विशेष है कि प्रलय तो हो गया फिर भी उठता है, फिर भी प्रपंच बीज रूप में था, वैसे ही बाहर फिर जैसे कल था वैसे ही आज है, मेरे सुषुप्ति के बाद भी वैसे ही प्रतीत होता है जैसे कि आगे बढ़ रहा हो। प्रवाह नित्यत्व कहते हैं इसका। प्रविलयात प्रकर्षेण विशेषेण लयात, यहाँ पे 2 नंबर एक टिप्पणी है इस पे। क्या कहते? प्रातीतिकत्वम वेदांत सिद्धांते जगत स्फुटम सुषुप्तौ तु जगल्लीनम प्रबोधे जायते पुनः दृष्टि सृष्टिम इमाम ब्रह्मानुभवी
बहुमन्यते इति। तो बहुमन्यते कह दिया। दृष्टि सृष्टिम इमाम, स्त्रीलिंग है दृष्टि, सृष्टि स्त्रीलिंग है, इसलिए इमाम, ये जो दृष्टि सृष्टि है, दृष्टि सृष्टि माने जब भी दृष्टि है तभी सृष्टि है, या जो दृष्टि है वही सृष्टि है। दो है विभाग उसमें, दृष्टि के समकालीन सृष्टि है और दूसरी क्या है कि दृष्टि ही एवं सृष्टि, कि दृष्टि ही सृष्टि है और कोई सृष्टि नहीं है। जीव की जो दृष्टि है वही सृष्टि है, या ईश्वर की दृष्टि है वही सृष्टि है। जैसे ललिता सहस्रनाम में आता है, क्या है, भगवती की जो आंखें हैं, कहते हैं कि वो खुलने से सृष्टि है, बंद होने से प्रलय है। क्या है, पन्न भुवनावली, देखिए स्मरण आ गया था, भूल गया अभी। उन्मीलन हाँ, निमिषोत्पन्न विभिन्न भुवनावली। नहीं, उसके पहले कुछ है, उत्पन्न, हाँ, उत्पन्न विपन्न, वही है, उन्मील निमिषो उत्पन्न विभिन्न भुवनावली। हाँ, उन्निमिषण उत्पन्न, हाँ, हाँ, तो क्या है कि वो मुझे लगा कि उसके वो क्रम थोड़ा अलग लगा। हाँ ठीक है। तो जो उन्मिन और निमिष कहते, तो खुला और बंद हो रहा है, जो फड़क रही आंखें ऐसे कहते हैं, वैसे आंखें बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, उसमें विपन्न क्या है कि उत्पन्न विपन्न, उत्पन्न हो रही है खुलने से उत्पन्न, और बंद होने से उसका प्रलय हो गया संसार का। और किसका प्रलय हो गया, किसकी सृष्टि होगी, किसका प्रलय हो गया, तो कहते हैं कि भुवनावली, भुवना नाम आवली, कि सभी 14 लोक जो है उन सभियों का। हाँ, तो उसी में अटक गया मन, तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो कहीं वो टीकाकार ललिता सहस्रनाम स्तोत्र पे एक टीका में ऐसे लिखा हुआ है, तुलना किए दृष्टि अयम एवं दृष्टि सृष्टिवाद इति। तो यही दृष्टि सृष्टिवाद है। तो जब ही हम परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं कि दृष्टि सृष्टि परमात्मा की, उसमें तो कोई संशय नहीं हो सकता। जीव के की दृष्टि सृष्टि में संशय होता है कि कोई कह देगा अरे जीव की दृष्टि है बाकी जीव भी है, कैसे होगा, इसीलिए कठिन है समझना। तो परमात्मा को लेकर समझा रहे थे। वस्तुतः परमात्मा की दृष्टि ही सृष्टि है, केवल दृष्टि माने ज्ञान ही सृष्टि है। विशेष हमको उसमें जो मटेरियल कॉज कहते हैं जो वो नहीं चाहिए, उसकी अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही सृष्टि है। जो कहते हैं हम कि भिन्न नहीं है, जो कारण जो है, जो वो दो कारण हमें नहीं चाहिए, एक ही कारण पर्याप्त है। तो ऐसे समझा रहे थे कि परमात्मा की जो दृष्टि है वही सृष्टि है, कि उपादान कारण भिन्न चाहिए, मटेरियल कॉज, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे समझा रहे थे। दृष्टि सृष्टिवाद स्पष्ट हो जाता है उस स्तर पर। फिर अधिक विचार करेंगे तो देखेंगे कि भिन्न दूसरे जीव का प्रमाण ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है। मेरे इंद्रियों से मैं शरीर देख रहा हूं, दूसरे आत्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है। प्रपंच के अंतर्गत है। प्रपंच की जैसे स्वप्न में प्रपंच जैसे दिखाई देता है, वैसे ही जागृत में दिखाई दे रहा है। इसीलिए विभिन्न निमित्त और उपादान कारण की अपेक्षा ही नहीं है। विभिन्न होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, इसकी अपेक्षा है ही नहीं। तो ये इमाम दृष्टि सृष्टिम ब्रह्म अनुभवी बहुमन्यते, बहुत मानते, माने ये बहुत ही क्या कहते हैं, जैसे हमने देखा है कि ये प्रक्रिया बहुत सुंदर है, जिसको समझ में आती है, जैसे कि और कोई परीक्षा की अपेक्षा ही नहीं है। स्वप्न एक ही उदाहरण लेकर चले, स्वप्नवत जो भी होता है, क्यों मिथ्या है, स्वप्नवत। स्वप्न में हो सकता है तो सभी कुछ हो सकता है। जैसे माया सर्वस्य संभवात, ऐसे सृष्टि दृष्टि में कहीं अरे माया से सब कुछ हो सकता है, जादू है, कुछ भी हो सकता है, वैसे स्वप्न में कुछ भी हो सकता है। तो स्वप्न का एक उदाहरण पर्याप्त है। कुछ भी हो जाए, दुख हो जाए, कितना भी बड़ा दुख हो जाए, स्वप्न में हो सकता है। हाँ, तो ये जागृत का वैसे ही है, स्वप्नवत, स्वप्न तुल्य है।
तो दृष्टि सृष्टि इमाम ब्रह्म अनुभवी बहुमन्यते। इमाम, ये, यही, कौन सी यही, क्या है, क्या कह दिया, ये जो पहले श्लोक में कहा है, प्रातीतिकत्वम वेदांत सिद्धांते जगत स्फुटम। जगतः प्रातीतिकत्वम स्फुटम कुत्र, वेदांत सिद्धांत। वेदांत सिद्धांत में, वेदांत ही सिद्धांत है, उसमें क्या, जगत का प्रातीतिकत्व, प्रातीतिकत्व ने प्रतीति काल में ही उसकी सत्यता का भान होना, ये स्पष्ट है, केवल दिखता है। सत्यता का भान कभी होता है, जब भी दिखता है तभी ना होता है। अनुभव कर रहे हैं तभी कहते सत्य है, पर वस्तुतः वेदांत सिद्धांत में क्या कहते हैं, प्रातीतिकत्व है, वो तो स्वप्न में भी है, प्रतीति काल में दिखता है कि सत्य है। जब भी दिखता है तभी सत्य लगता है, अनुभव होता है तभी सत्य रहते हैं, तो स्वप्न में भी है, स्वप्न तुल्य है, तो जागृत में सत्यता कहाँ से लाएंगे। हाँ, जब तक दिख रहा है सत्य मान लो, इसलिए व्यावहारिक सत्य करके कह दिया। स्वप्न में प्रातिभाषिक सत्ता, पर स्वप्न के समय में प्रातिभाषिक नहीं है, व्यावहारिक ही है, सत्य दिखता है। वो स्वप्न देखने वाला नहीं सोचता कि स्वप्न देख रहा हूं, नहीं तो उसको मान लेंगे कि जाग गया। जैसे कि जागृत में यदि समझ में आ रहा है उसको कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, स्वप्न तुल्य है नहीं, स्वप्न ही है ये, ऐसे जो मान लेते हो जैसे वो जागृत अवस्था में। तो जागृत में भिन्न जागृत अवस्था क्या होगी, यदि जागृत स्वप्न बन गया तो जागृत अवस्था क्या होगी, उसी को कहेंगे मोक्ष, कि वो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। कहता है कि नहीं, ये सब मिथ्या है, केवल उतना ही नहीं, मैं ब्रह्म हूं, आत्मा मुझे छोड़कर कुछ है ही नहीं, सब केवल दिख रहा है, प्रतीति हो रही, इसीलिए सत्य नहीं है। इसलिए वेदांत में क्या कहेंगे, प्रातीतिकत्व है यदि जगत का स्पष्ट है तो क्या कहेंगे, उसको सत्य नहीं कहेंगे। स्वप्न तुल्य हो गया तो स्वप्न उदाहरण से कहेंगे वो मिथ्या है। क्यों, प्रातीतिकत्वात् ही कहेंगे, दृश्यत्वात् हेतु, क्योंकि दिख रहा है इसीलिए सत्य जैसे दिख रहा है, इसलिए सत्य नहीं है, क्योंकि दिख रहा है, विषय बन गया ना, जिसका विषय बन गया वो सत्य है, तो जो विषय बन रहा है वो तो सत्य नहीं होगा। जैसे स्वप्न में सुषुप्तौ तु क्षमा कीजिए, सुषुप्तौ तु जगल्लीनम, जगत लीनम भिन्न पद है, जगत सुषुप्तौ तु जगत लीनम भवति, और प्रबोधे पुनः जायते, जो लीन हो गया प्रपंच, जिसको नित्य प्रलय कहेंगे, वो तो पुनः प्रबोधे जायते, जो सोया हुआ है वो जब भी उठता है तो उसके लिए प्रबोध हो गया, तभी ये पुनः आ जाता है प्रपंच, जो लीन हो गया था। नहीं, बाकियों के लिए क्या कहेंगे, बाकियों के लिए माने क्या, कोई कह रहा है आपको, इंद्रियों द्वारा कह रहा है, उसके वाग इंद्रिय से कोई कह रहा है, आप उसको सुन रहे और जो कह रहा है उसको देख रहे, वो तो आपके इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है ना, सुषुप्ति में तो वो ग्रहण नहीं हो रहा था, तो सभी इंद्रिया, उनके इंद्रिया भी लीन हो गई थी, उनके लिए नहीं लीन हो गई थी, क्योंकि उनके लिए कहने के लिए आपको सुबह उठकर देखना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, किंतु वो जो है वही प्रपंच के अंतर्गत है। उनका शरीर जो है आपके शरीर जैसे ही उनका शरीर भी प्रपंच के अंतर्गत है, और वो प्रपंच आप में लीन हो गया था, विश्व में लीन हो गया था जो आप हो, और स्वप्न में जो आप तेजस बनते हो उसमें वो लीन हो गया था, उनका शरीर भी लीन हो गया था, क्योंकि वो प्रपंच के अंतर्गत है। इसीलिए जगत लीनम, जगत माने क्या, जगत में वो भी आ गए जो आपको दूसरे दिन उठकर जो कह रहे हैं कि अरे इतनी सब घटना हो गई, अरे कुछ घटना नहीं हुई, ये सब जो घटना हुई वो किसके लिए हुई, कहाँ हुई, आपने देखा नहीं देखा, तो ये जो कह रहा है वो भी उसको भी सत्यता आप दे रहे हो, ये दृष्टि सृष्टिवाद है। इसलिए दृष्टि सृष्टि में ब्रह्मानुभवी बहुमन्यते, जो घटना घटी और अभी घट रही है सभी मिथ्या है, क्योंकि सत्य तो आप हो, स्वरूप में जो प्रत्यगात्मा है वही सत्य है, वो ब्रह्म है। ये 2 नंबर टिप्पण हो गया। आगे कहते हैं किंतु तद आत्मस्वरूप सुखम एव, तत् माने किम, ये तच्च सुखम सुषुप्तौ यत् विषयजन्यम सुखम नास्ति तत् सुखम तदा कदा सुषुप्ति अवस्थायां तत्काले सुषुप्ति काले तद आत्मस्वरूपम सुखम एव, तत्सुखम, वो सुषुप्ति में जो सुख था वो आत्मस्वरूप सुख ही था, क्योंकि विषय तभी था ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण
कार्य प्रपंच जो है वो लीन हो गया था, आप ही में लीन हो गया था। आप माने जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उसमें बीज अवस्था थी अविद्या की, उसमें लीन हो गया था प्रपंच वस्तुतः। सच आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप, और वो आत्मा जो है, जो मैं था सुषुप्ति अवस्था में, मैं अहम रूप में था और अहम रूप में भान नहीं हो रहा था, क्योंकि साधन नहीं था, उसके लिए सामग्री नहीं थी, बुद्धि इत्यादि विचार करने के लिए व्यक्त रूप में नहीं थी। अव्यक्त रूप में तो थी किंतु व्यक्त रूप में नहीं थी, अंतःकरण नहीं था। और जब भी जागृत अवस्था में आता हो तो वही आनंद अंतःकरण में जो मिश्रित था, उसमें उसी में लीन था, उसमें मिश्रित होकर प्रतीत हो रहा है। अभी उठते हुए स्मरण आ गया। तो ये जो आत्मा है, सचा आत्मा, कौन सा आत्मा? सुषुप्ति समय पर भी जो था, स्वप्न में भी था और जागृत में तो था ही, वो आत्मा सुषुप्ति में स्वयं प्रकाश स्वरूप था, ये कह दिया। और वो सुख स्वरूप ही है। सचा आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप, क्योंकि उसने सुख का बोधन भी करा दिया आपको बिना किसी सामग्री से, बिना किसी सामग्री के। तस्मात् सुख स्वरूप आत्मा स्वयं प्रकाश रूपेण सुषुप्तो भासते। ये स्पष्ट हो गया कि इसीलिए सुख स्वरूप आत्मा स्वयं प्रकाश रूप में भी आत्मा जो है वो सुषुप्ति में बिना कोई और कुछ थे नहीं। इसीलिए सुंदर उदाहरण है, स्वप्न का उदाहरण नहीं ले सकते। कहीं प्रश्न करते हैं स्वप्न में, स्वप्न का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? बृहदारण्यक में इस प्रश्न आता है, स्वप्न का उदाहरण श्रुति क्यों दे रही है, सुषुप्ति का क्यों दे रही है, जागृत का क्यों नहीं दे रही? क्योंकि जागृत में अविद्या केवल नहीं है, अविद्या का कार्य भी है। स्वप्न में भी अविद्या का कार्य है, इसलिए उसमें तादात्म्य होकर अधिक मिश्रण है। उदाहरण स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई संशय रह जाएगा कि ऐसा भिन्न भिन्न विषय भी है, वो सत्य क्यों नहीं हो सकते? उसके चलते मुझमें चैतन्य प्रतीति हो रही है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता? जैसे वैज्ञानिक कहते कि ये सब मिला हुआ है, उससे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है इत्यादि, और सभी मिलकर कुछ चैतन्य उत्पन्न होता है, ऐसी भ्रांति हो सकती है। या फिर सुख विषय में है, मुझ में नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां तो है ही, हो सकती है नहीं, है ही। इसीलिए श्रुति सुषुप्ति का उदाहरण लेती है और जागृत से भी हटाकर बतलाने के लिए स्वप्न का उदाहरण देती है। निदिध्यासन फलभूत निर्विकल्पक समाधौ तु आत्मा अज्ञान कृत आवरण रहित प्रकाशते। जो सांप्रदायिक वेदांती है उनको समाधि से कोई द्वेष नहीं है। जो हमने पहले देखा था योग में, जो अष्टांग योग की प्रक्रिया है, अष्टांग योग जो है उसका खंडन नहीं किया है, ब्रह्मसूत्र में उसका खंडन नहीं आया है। योग भी प्रत्युक्त जो कह दिया सूत्र में, योग के प्रति भी खंडन हो गया, ऐसे कह दिया जो सूत्र में भगवान व्यासाचार्य ने। उसका अर्थ क्या है कि हमने देखा था कि जो सांख्य का मत मानते हैं योग, सांख्य का खंडन से उनका भी खंडन हो गया। क्योंकि सांख्य का क्या मत है, मुख्य मत क्या है? सांख्य का मत है सांख्यों का कि जो जगत कारण है वो प्रधान है, जिसको हम प्रकृति या माया कहते हैं वेदांत में, वो प्रधान जो कहते हैं वो कर्तृ है, जगत कर्तृ है। तो जगत कर्ता जो हम ईश्वर को कहते हैं वो केवल प्रधान को कहते हैं, और पुरुष जो है चैतन्य वो उससे भिन्न है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो उसको तो भोक्ता कह देते। ये सब जो क्या है इसका खंडन किया है ब्रह्मसूत्र में, लंबा खंडन है जो सांख्य का खंडन है। और उसके बाद कह दिया योगम प्रत्यपि उक्ता, योग का भी खंडन हो गया। किंतु योग का खंडन कैसे हो जाएगा? अष्टांग योग की चर्चा तो सांख्य में नहीं हुई, तो योग का जो मुख्य मत है अष्टांग योग, समाधि, चित्तवृत्ति निरोधा, उसका खंडन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो उपनिषद है। तो क्यों हम योग को मानते हैं? योग को इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये समाधि तक उसको जो है उसको साधन के रूप में मानते हैं। ये नहीं मानते कि वही समाप्ति है, योग में वही समाप्ति है जो कहते हैं, उसका खंडन द्वैत है इसके लिए किया है। द्वैत में यदि उनका द्वैत में ही यदि उनकी समाप्ति है, कैवल्य जो कहते हैं, हाँ उसको भी अद्वैत रूप में देख सकते हैं, उस पर भी विवरण है, भिन्न भिन्न लोगों ने उसका भी ये किया है कि योग सूत्रों का ही अद्वैत रूप से भी उसकी व्याख्या की है। संभव है, नहीं ऐसा नहीं। जैसे आगे आता है कि कहीं बीच में
आता है कि दृष्टा दृशी मात्र, तो दृष्टा दृशी मात्र, दृष्टा जो है वो दृशी मात्र है, तो उसमें एकता दिखा जा सकती है। तो उसको जैसे समाधि है, समाधि का योग चित्तवृत्ति निरोध कह दिया, उसके आगे उसका अर्थ है समाधि, जो आठवां पाद है। आठवां पाद जो है वो अर्थ नहीं है वस्तुतः, आठवां पाद जो है वो क्या है कि वो साधन है। तो एक समाधि साधन है और जो दूसरी समाधि है वो साध्य है। अष्टांग में आठवां अंग जो है वो समाधि ही है, पर समाधि दो प्रकार के हैं। तो इसीलिए जो एक समाधि है, पहली समाधि है, जो वेदांत में उसको सविकल्पक कह रहे थे और निर्विकल्प का आगे कहते हैं। योग शब्द क्या है? योग शब्द है सवितर्क और निर्वितर्क भी आता है, और संप्रज्ञात असंप्रज्ञात आता है। तो एक समाधि साधन है, दूसरा साध्य है, इसलिए अंग अंगी दोनों एक ही नहीं बन सकता। तो अष्ट अंग में जो समाधि है वो साधन है, और जो चित्तवृत्ति निरोध है वो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम कह रहे थे, वो जो है वो साध्य है, वो अंगी है। तो उसमें कोई खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उपनिषद है, योग उपनिषद भी है, केवल 10 उपनिषद नहीं है, 108 तो उपनिषद है ही जो मुक्तिका के अंतर्गत है। उसमें योग कुंडली उपनिषद इत्यादि में कुंडलिनी का भी वर्णन हुआ है, और योग उपनिषद है जिसमें तो शब्दतः मंत्र में अष्टांग कहा गया, उसका खंडन तो कर नहीं सकते। कर दिया किसी ने तो उनको भ्रांति है। क्यों भ्रांति है? क्योंकि वो उनको पता ही नहीं, वो उपनिषद ऐसा उपनिषद पता ही नहीं। 10 उपनिषद का अभ्यास करते, उसमें भी कम का करते हैं, और उसमें भी व्याख्यान इत्यादि नहीं करते, या कुछ दूसरा अर्थ लगाते, भाष्य में जो आता है उसका अर्थ दूसरा लगा रहे थे। तो समाधि से द्वेष नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसमें कह दिया कि निधिध्यासन फलभूत निर्विकल्पक समाधौ। तो निधिध्यासन का जो फलभूत है निर्विकल्पक समाधि कह रहे, उसमें क्या है कि तो आत्मा अज्ञान कृत आवरण रहित है। क्योंकि निधिध्यासन का ऐसा अर्थ भी लगा। देखिए निधिध्यासन क्या है वस्तुतः? निधिध्यासन क्या है? ध्ययी धातु, ध्ययी चिंतने, चिंतने पर ध्ययी चिंतने तो व्युत्पत्ति अर्थ लगाएंगे, तो निधिध्यासन ये इधर सन प्रत्यय लग गया, और ये बार बार अभ्यास भी हो गया, ध्ययी ध्ययी हो गया, उसके बाद धी ध्ययी हो गया, और उसमें जस्तो होकर दी ध्ययी हो गया। तो ये नी पूर्वक दिध्यास, जो दिध्यास धातु है इसमें, नी पूर्वक दिध्यास, दिध्यास धातु क्या है? ये सनंत धातु है, ये आया है ध्ययी चिंतन से, है दिध्यास धातु, सनाद्यंता धातवः। तो ये जो ध्ययी चिंतने से आया है तो निधिध्यासन चिंतन रूप मानेंगे, और ध्ययी से लुट लगाएंगे तो ध्यान बन जाएगा। और ध्यान का रूढ़ी अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति अर्थ से रूढ़ी अर्थो बलियान। तो रूढ़ी अर्थ लेंगे ध्यान, ध्यान का अर्थ क्या है कि वो ध्यान तो एक अंग है उसमें, योग सूत्र में अष्टांग में तो अंग है ध्यान, तो इसीलिए वो अर्थ भी दोनों होता, दोनों अर्थ ले सकते हैं। तो इसीलिए निधिध्यासन दोनों रूप में हो सकता है, चिंतन रूप भी है और ध्यान जो समाधि की ओर जाता है उस रूप में भी है। और गूढ़ार्थ दीपिका में भगवान मधुसूदन सरस्वती वो क्या कहते हैं, वो 6ठे अध्याय में, गीता के 6ठे अध्याय में वो स्पष्ट कर देते कि वेदांती को समाधि की अपेक्षा है नहीं मोक्ष के लिए, वो तो स्पष्ट होना चाहिए। समाधि चाहिए तब जाकर मोक्ष होगा ऐसा कुछ नहीं है, किंतु समाधि जो लगाते हैं उससे मोक्ष नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि समाधि से मोक्ष की बात हुई ही नहीं है। समाधि से त्वम पद का लक्ष्यार्थ जो है स्पष्ट हो जाता है। तत्त्वमसि महावाक्य तो उपनिषद से ही आएगा, वेदांत से ही मुक्ति है, किंतु समाधि से द्वेष ना करे, इसलिए कह दिया ये निधिध्यासन का जो फलभूत है, फलत्व प्राप्त जो है वो क्या है? निर्विकल्पक समाधि कह दिया। क्योंकि निधिध्यासन सविकल्पक समाधि लेंगे जिसमें वृत्ति अभी है, और निर्विकल्पक समाधि हो जाएगी चित्तवृत्ति निरोध अर्थ हो जाएगा। तो एक साधन है, दूसरा साध्य है। इसलिए योग में भी यही कहा गया, तू आत्मा अज्ञानकृत आवरण रहित प्रकाशते। त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है, अपना स्वरूप जो है, जैसे सुषुप्ति में जिसका भान होता है किंतु समझ नहीं आ रहा है या कोई मानने को तैयार नहीं है,
तब क्या करेंगे? जैसे किसी स्वामी जी से चर्चा कर रहे थे, हमारे आचार्य ही थे एक, तो उनसे बात करते कह दिया कि ये सत्य और चित्त जो है, उन्होंने कह दिया ये तो जो पढ़ाता हूँ तभी सत्य और चित्त तो बहुत सहज है समझाने के लिए, समझा सकता हूँ, सहज नहीं है तो भी मेरे लिए सहज है समझाना, समझ जाते, सभी समझ जाते, किंतु आनंद जो अपना स्वरूप है इसमें कठिनाई है। तो मैंने कहा स्वामी जी ये जो आनंद स्वरूप जिसको सुषुप्ति के उदाहरण से नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मान रहा है, उसको समाधि का अनुभव लगेगा। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि नहीं ये समाधि वगैरह क्या है, इससे क्या मोक्ष हो जाएगा? मैंने कहा कि मैं कहाँ कह रहा हूँ मोक्ष हो जाएगा, जैसे कि सुषुप्ति का अपना आनंद स्वरूप समझ लिया आपने तो क्या मोक्ष हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, प्रक्रिया है, तत्वमसी फिर भी लगेगा। वैसे ही समाधि से जो स्पष्ट आपको अपने अनुभव में आत्मा आ गया, अनुभव में माने आपका अनुभव ही है वो, माने अनुभूति जो मैं उस स्वरूप में हूं, बाकी किसी का अनुभव नहीं हो रहा है, किसी के साथ जुड़ नहीं गया, यही आत्मा अनुभव है। आत्मा विषय रूप में अनुभव नहीं होगा। आत्मा मैं जो हूं वो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं हूं, अंतःकरण से जुड़ा नहीं हूं, किसी कोश से जुड़ा हुआ नहीं हूं, यही मेरा आत्मा अनुभव है, ज्ञान ही है वो। तो ये त्वम पदार्थ के ज्ञान से, अनुभव से मोक्ष होगा ये कहीं नहीं कहा, क्योंकि तत्पदार्थ चाहिए, उसके साथ एकता तो चाहिए। किंतु त्वम पदार्थ विचार में ही आप सुषुप्ति के का उदाहरण में स्वयं प्रकाश रूप और सुख स्वरूप आत्मा बतला रहे हो, वो यदि समझ में नहीं आ रहा है तो समाधि में स्पष्ट हो जाएगा। समाधि भी क्या है? समाधि ऐसे नहीं मिलेंगे, जन्मों जन्म लेते हैं समाधि के लिए, ऐसे नहीं कि एक जन्म में मिल जाएगा किसी को। तो हास्यास्पद है कि समाधि का द्वेष करना। तो इसीलिए निदिध्यासन फलभूत निर्विकल्पक समाधौ तू आत्मा अज्ञानकृत आवरण रहित। और क्या भेद है? सुषुप्ति में तो आवरण है अज्ञान का, किंतु समाधि में और स्पष्ट है, क्योंकि अज्ञानकृत आवरण रहित है उस समय। तो बीज अवस्था में हो भले ही अज्ञान, किंतु अज्ञान का जो आवरण कार्य है, एक कार्य है आवरण जो है, वो तभी है नहीं। जो हमने पिछले पाठ में देखा था कि जागृत और सुषुप्ति में क्या है कि चैतन्य पर आवरण नहीं है, आनंद पर आवरण है। और सुषुप्ति में क्या है कि आनंद पर आवरण नहीं है, किंतु चैतन्य पर आवरण है। और समाधि में क्या है? न चैतन्य पर आवरण है और ना ही आनंद पर आवरण है। इसीलिए समाधि में कुछ विशेष है कि यार ये सब हमारा नहीं है, मत ना करें, जिनको करना है कीजिए, लाभ नहीं होगा। सुषुप्ति के उदाहरण से यदि स्पष्ट है सब कुछ तो आवश्यकता नहीं है, किंतु दूसरे की टीका में समय व्यर्थ ना करें। समाधि जो करते हैं वो कोई सामान्य नहीं है, उनकी मुक्ति हो गई करके नहीं कह रहे, पर जो विचार कर रहा है सुषुप्ति का अवस्थात्रय विचार कर पाता है, दृष्टि सृष्टिवाद से की बात भी कर पाता है, समझ में भी आ रहा है, उसकी भी मुक्ति हो रही करके नहीं कह रहे हम, क्योंकि जो महावाक्य है उसी से मुक्ति होगी, इसमें तो कोई संशय न किसी को होना चाहिए। न समाधि जो लगाते हैं वेदांती उनको भी ऐसी भ्रांति नहीं है। अज्ञानकृत आवरण रहित प्रकाशते कदा? सुषुप्ति अवस्थायाम या निर्विकल्प समाधि में, निर्विकल्पक समाधौ। कारण शरीर रूप अज्ञानमपि तदा न भासते। तो कारण शरीर रूप अज्ञान जो है उस पर आवरण नहीं है, इसलिए वो भी उसका भान नहीं होता समाधि में। इत्थम देहत्रयम व्यभिचरति, व्यभिचरति एकाम अवस्थायाम विहाय अवस्थांतरे अभानात्। तो क्या कहते? इत्थम देहत्रयम व्यभिचरति, कॉमा, यहाँ कॉमा डाल ले, व्यभिचरति, देहत्रयम व्यभिचरति। स्थूल देह स्वप्न में नहीं है, स्वप्न देह सुषुप्ति में नहीं है, और समाधि में तो देहत्रय व्यभिचरति, अवस्थात्रय में नहीं होगा, पर अज्ञान तो तीनों अवस्था में है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। तो अज्ञान का व्यभिचार कहाँ होगा? कारण शरीर का। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का तो दिखा दिया आपने, स्थूल शरीर का व्यभिचार हो गया स्वप्न और सुषुप्ति में। स्वप्न का व्यभिचार, स्वप्न का सूक्ष्म शरीर का व्यभिचार हो गया, जागृत में तो व्यभिचार नहीं है, अंतःकरण है, बुद्धि है, नहीं तो विचार ही नहीं कर पाएंगे, कुछ भी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
तो जो जागृत अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर है उसका तो व्यभिचार जागृत में नहीं दिखा सकते, तो सुषुप्ति में दिखाएंगे, उसका व्यभिचार है, माने वो है नहीं, व्यभिचार है जैसे प्रतीत हो रहा था वैसा है नहीं। और कारण शरीर तो तीनों अवस्था में है, उसका व्यभिचार तो दिखा दिया, इसीलिए उन्होंने निधिध्यासन फलभूत निर्विकल्पक समाधौ, जो निधिध्यासन जो चिंता रूप है, विचार रूप है, उसमें तो नहीं प्रतीति होगी, माने अज्ञान तो होगा उसमें भी, क्योंकि अज्ञान जो वृत्ति हो रही है, ब्रह्माकार वृत्ति भी जो हो रही है, विचार भी जो हो रहा है वो वृत्त्यात्मक है, बुद्धि में विचार हो रहा है, अंतःकरण में ही हो रहा है बुद्धि रूप, तो वो भी अज्ञान का कार्य, वृत्ति भी अज्ञान का कार्य, तो कारण शरीर का तो व्यभिचार नहीं होगा, निधिध्यासन जो चिंतन रूप है, तो उसका फलभूत जो निर्विकल्पक समाधि है उसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारण शरीर का व्यभिचार, माने कारण शरीर नहीं होगा, अज्ञान की प्रतीति नहीं होगी, नहीं होगा माने प्रतीति नहीं होगी। एकाम अवस्थायाम विहाय अवस्थांतरे अभानात, इसीलिए एक अवस्था छोड़कर बाकी अवस्था में, सभी अवस्थाओं में उनकी प्रतीति होती है अभानात। तो कहते हैं कि ये एकाम अवस्था विहाय, बाकी अवस्था में तो होता है पर एक अवस्था में उसका तो व्यभिचार होगा, बाकी इसमें प्रतीति हो, पर एक में भी यदि व्यभिचार हो गया, तर्क में एक जगह व्यभिचार दिखाया तो वो दोष ही है, उसको नहीं मान सकते, हेतु को ठीक नहीं मान सकते, वो तो दोषयुक्त हेतु है, दुष्ट हेतु है, हेत्वाभास है। इसीलिए व्यभिचार एक सव्यभिचार, सव्यभिचार विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधिता, पंच हेत्वाभासा, ऐसे 5 हेत्वाभास में पहला वाला सव्यभिचार है। व्यभिचारेण सह वर्तते इति सव्यभिचार हेतु, हेतु जो व्यभिचार के साथ रहता। तो यहाँ पे जो यदि हेतु देकर कहेंगे नहीं है जागृत और स्वप्नों में तो मैं हूँ, तो कहेंगे जो जिस रूप में हूँ ऐसे ही रूप में अंतःकरण है, देख रहा हूँ प्रपंच है करके कहेंगे, तो वो सब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सुषुप्त में व्यभिचार हो गया, समाधि में कारण शरीर का अज्ञान का व्यभिचार हो गया, इसीलिए आवरण है ऐसा नहीं कह सकते कि एक जगह भी व्यभिचार दिखा दिया तो बाकी जितने भी जगह प्रतीति हो रही, एक जगह व्यभिचार हो गया, दोष है आपके हेतु में। तो इसीलिए कहते तस्मात् देहत्रयम् अपि अव्यापकम नित्यंच, क्या कह रहे? तस्मात् देहत्रयम् अव्यापकम अनित्यंच, नित्यंच नहीं अनित्यंच, अ आया पहले से, अनित्यंच। तो ये देहत्रय क्या है कि व्यभिचार हो रहा है, इसी हेतु से क्या कि वो व्यापक नहीं है, व्यापक नहीं है, व्यभिचार हो रहा है, व्यापक नहीं होगा, सभी अवस्था में नहीं होता, इसलिए वो व्यापक नहीं है, इसलिए देहत्रय क्या है वो अनित्य है। ये आगे जाकर हमने पन्ना पलट दिया, इस पर एक टिप्पणी देख लेते हैं, ये लगता है लंबा टिप्पण है, तो इसको टिप्पण देखेंगे अभी, फिर अगले पन्ने से आगे बढ़ाएंगे। तो ये 3 नंबर टिप्पण कहते हैं, किस पर है ये कहते हैं ये व्यभिचरति, तो उसका व्यभिचार की परीक्षा कर रहे हैं। स्थूल देह विवेचनम, तो स्थूल देह का विवेक कैसे करेंगे कि इसका व्यभिचार स्थूल देह का हो रहा है, तो देखा ये, तो यहाँ पे बहुत विशेष रूप से बतला रहे, विश्लेषण कर रहे। यथा घटस्य उत्पत्ति विनाशयोः प्राग ऊर्ध्वंच विद्यमान वानत्वात् एकत्वाच्च आकाशो घटाद् विभिन्नः अव्यभिचारी च तथा। तो कहते यथा, जैसे कि एक उदाहरण देते, घटस्य उत्पत्ति विनाशयो प्राग ऊर्ध्वंच, माने घट के उत्पत्ति से पहले प्राग, और विनाश को लेंगे ऊर्ध्वं के साथ, विनाश के ऊर्ध्व पश्चात च। तो जैसे घट उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद, घट के उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद जब विद्यमानत्वाद एकत्वाच्च आकाश, आकाश तो विद्यमान था, घट के पहले भी आकाश था, उत्पत्ति के पहले और विनाश के बाद भी रहेगा, घट नहीं रहेगा, घट नहीं था पहले, घट उत्पत्ति के पहले नहीं था और विनाश के घट टूटने से के बाद भी नहीं रहेगा, केवल उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति होने के बाद और विनाश के पहले घट था, घट का बाद तभी भी आकाश था। तो कहते हैं आकाश तो घट के उत्पत्ति अभी तो है, घट जो भी है तब का उस काल में आकाश है, पर
घट के उत्पत्ति के पहले भी था और विनाश के बाद भी रहेगा। विद्यमानत्वाद एकत्वाच, और एकत्वाद आकाश एक ही है। तो घट के उत्पत्ति के बाद आकाश बहुत हो गया ऐसा नहीं है। घटाकाश भिन्न भिन्न प्रतीति होती है पर बहुत है नहीं, एक ही है आकाश। तो आकाश एक ही है, पहले भी था आगे भी रहेगा। जितने भी घट में मठ में इत्यादि में आकाश देखेंगे वो एक ही है, पहले भी एक था आगे भी था आगे भी रहेगा, एक ही रहेगा और रहेगा दोनों। इसीलिए क्या अव्यभिचारी, एकत्वम न व्यभिचरति, आकाशस्य एकत्वम न व्यभिचरति, घटस्य तो सत्वमपि व्यभिचरति। घट है ही नहीं, क्यों? पहले भी नहीं था आगे भी नहीं होता नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि प्रतीति मात्र है, उसकी सत्ता नहीं है। तथा स्थूल देहस्य, वैसे ही उदाहृत में क्या है कि स्थूल देह उत्पन्न, जन्म हो गया, हैप्पी बर्थडे कहेंगे, तो तभी किसका बर्थडे मना रहे हो भाई? आत्मा अपना नहीं बना रहे हो, स्थूल देह का बना रहे हो। स्थूल देह उत्पन्न हो गया, किसी दिन मरने वाला है, उसी की अंत्येष्टि करेंगे। तो ये स्थूल देह से जनन मरणेयो प्रागूर्ध्वंच, स्थूल देह के जन्म से पहले और स्थूल देह के मरण के बाद विद्यमानत्वात् कस्य न तो स्थूल देह से, किसका? एकत्वाच्च आत्मा स्थूल देहात् भिन्न अव्यभिचारी च। तो जैसे आकाश घट से भिन्न है और अव्यभिचारी दिखा, विभिन्न नहीं देखा, घट से विभिन्न है, घट से भिन्न है आकाश, क्योंकि उसके पहले भी था आगे भी रहेगा, तो उससे भिन्न ही है, एक ही है और भिन्न है। वैसे ही स्थूल देह के जन्म से पहले और मरण के बाद आत्मा तो था और रहेगा, और एक ही है आत्मा। स्थूल देह के जन्म से, इतने सारे स्थूल देहों के जन्म से हर क्षण पता नहीं प्रपंच में कितने देहों का जन्म हो रहा है, मनुष्यों का ही नहीं, कितने सारे प्राणियों का हो रहा है, पक्षियों का हो रहा है। उससे क्या आत्मा भिन्न हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे आकाश भिन्न नहीं होता, घटाकाश मठाकाश इत्यादि भिन्न भिन्न घटाकाश भिन्न नहीं होते, वैसे भिन्न भिन्न स्थूल देहों में मनुष्य हो, देव हो, तिर्यंग हो, किसी में भी आत्मा की जो प्रतीति हो रही है भिन्न भिन्नतया, वो प्रतीति मात्र है, किंतु आत्मा एक ही है और वो पहले भी था आगे भी रहेगा। ये कह दिया कि आत्मा स्थूल देहात भिन्न, आत्मा स्थूल देह से भिन्न है क्योंकि पहले था आगे भी रहेगा। और अव्यभिचारी च, एक ही रहेगा, व्यभिचार नहीं होगा उसका, ना ही उसका जन्म मरण रूप व्यभिचार होगा, ना ही उसके भिन्न भिन्न क्या कहते हैं कि षड विकार में जो अंतर्गत है विकार होंगे, इसलिए व्यभिचार ही नहीं होगा। और एक ही है, ना दो बना कभी, ना ही सोचेंगे स्थूल देह और दूसरे स्थूल दूल के साथ जुड़कर तीन हो गए, बच्चे हो गए, अभी विवाह कर लिया बच्चे हो गए, इसीलिए अभी तीन हो गए हम, फिर चार होंगे, ऐसा भी विचार नहीं है आत्मा में। आत्मा विवाह के बाद भी एक ही है और बच्चे हो गए तो भी एक ही है। जैसे जन्म होने के पहले एक था और मरण के बाद भी एक ही रहेगा, ऐसे ही अव्यभिचारी है, एकत्व में भी विचार नहीं है और सत्व में भी विचार नहीं है, में नहीं है। घट इव स्थूल देह जनन मरणयो प्राग ऊर्ध्वंच अवर्तमानत्वात्। और घट क्या है? स्थूल देह घट जैसा ही है। कैसे? जनन मरणयो प्राग ऊर्ध्वंच, घट नहीं था पहले और टूटने के बाद नहीं रहेगा, वैसे स्थूल देह जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद भी नहीं रहेगा, अवर्तमानत्वात् नहीं रहेगा। इसीलिए अभी जो वर्तमान में ऐसे प्रतीति हो रही है वैसे तो नहीं रहेगा, ना ही था, इसीलिए अनेकत्वाच्च। और स्थूल देह तो बहुत है, बहुत क्या है, बाकियों के स्थूल देह छोड़ दीजिए, दृष्टि सृष्टिवाद में भी एक ही जीववाद जो है उसमें भी के स्थूल देह कितने हैं मेरे। बचपन का स्थूल देह भिन्न था, देखता हूं तो देखता हूं, बचपन में देखते हैं फोटो देखते, बाकी कोई पूछता है ये तुम हो, ये तुम हो, इतने मोटे थे अभी इतने पतले हो गए, या इतने पतले थे अभी क्या हो गए हो। कभी कभी तो देखकर हमको ही लज्जा आती कि अरे मैं था, ये ऐसे था मैं, देखिए कैसे हो गया। तो देखकर हमें ही अपनी पहचान नहीं आती है, बाकियों का छोड़ दीजिए। कोई माता भी दिखा देती है, हमें तो स्मरण ही नहीं, माता पिता दिखा रहे थे देखो बचपन में तुम ऐसे थे,
नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मानता, किसी को मत दिखाना कहते, नहीं किसी को लज्जा आती, किसी को मत दिखाना मैं ऐसा था। तो स्थूल देह तो बदल रहा है, विज्ञान के दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं। विज्ञान तो कह रहता है कि क्षण क्षण सेल बदल रहे हैं, इस सेल का समूह है स्थूल देह, तो बदल रहा है। अन्नमय कोश जो खाते हैं, रोटी तो नहीं दिख रही है, अन्न पायसम नहीं दिख रहा है, सांबार नहीं दिख रहा है, मसाला डोसा नहीं इत्यादि नहीं दिख रहा है, किंतु उसका कार्य है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं अन्न दिख रहा है यहाँ पे, अन्नमय कोश, मयट विकार है, मयट वो विकार है उसका, अन्न का विकार है। अन्नमय माने अन्न के रूप में नहीं है, जैसे चिदेव चिन्मय, चिन्मय में मयट विकारे नहीं है, वो स्वरूप है, वो चित एव। पर ये अन्न एव, अन्नमेव करके नहीं बोल सकते इसको, अन्न कहाँ दिख रहा है, ये अन्न है। यदि ये अन्न होता तो देखिए, कहीं कहते थे कि देखिए अन्न यहाँ पे दिख रहा है, यदि अन्न दिख रहा है तो कुत्ते छोड़ेंगे, जा नहीं पाएंगे, वो तो अभी तो भोगते हैं, सीधा खा ही लेंगे, काटेंगे नहीं, खा लेंगे। तो ये अन्न का विकार है, ये अन्न करके नहीं दिखता। हाँ, कोई है किसी को अन्न दिख जाए, जैसे बाकी प्राणी का शरीर भी किसी के लिए अन्न बन जाता है। तो कहते हैं घट इव स्थूल देह जनन मरणयो प्राग ऊर्ध्वंच अवर्तमानत्वात् अनेकत्वाच्च आत्मना भिन्न व्यभिचारी च। आत्मा तो शरीर से भिन्न ही है और व्यभिचारी अव्यभिचारी है। तो ये आत्मना भिन्न, हाँ तो आत्मना भिन्न कह दिया, तो यहाँ पे स्थूल देह जो है आत्मा से भिन्न है, जैसे आत्मा स्थूल देह से भिन्न कह दिया, और अव्यभिचारी ये दिखा दिया, एकत्व न व्यभिचरति सत्वमपि न व्यभिचरति। वैसे ही है कि अभी ये जो है, किंतु जो स्थूल देह की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा से भिन्न तो है, जैसे आत्मा स्थूल से भिन्न है, पर आत्मा अव्यभिचारी है, सत्व से व्यभिचार नहीं है, एकत्व से व्यभिचार नहीं है, किंतु ये व्यभिचारी है, स्थूल देह व्यभिचारी है, बदलते रहता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पता नहीं कितना बदला है। जैसे अभी कोई कह रहा था कि आपका ये आप इधर किराए पे रह रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, तो हर 6 महीने में यहाँ पे आपका ये कराना पड़ेगा कि पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन करा, पहले ऑनलाइन होता था, तभी फोटो देना पड़ता, अभी वो कि अभी चित्र चाहिए होगा फोटो, तो वो पुराना होगा तो दे, मतलब कभी नहीं, पासपोर्ट फोटो कभी कभी का होगा, देखकर कोई कहेगा कि आप हो ये, तो इसीलिए अभी नया खिंचवाना पड़ेगा। तो स्थूल देह बदलते रहता है, मैं कहूँगा मैं ही हूँ मैं हूँ, वो पुलिस वाला नहीं माने तो क्या करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये व्यभिचारी है, स्थूल देह बदलते रहता है। यद अधिक देश कालवर्ती तद अव्यभिचारी त्युच्यते। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो अधिक देश में है और अधिक काल में है, उसको अव्यभिचारी कहते हैं। सर्व शरीरवर्ती आत्मा एक है। अभी ये कि देखिए अव्यभिचारी ये वस्तुतः ये लक्षण के रूप में मत लीजिए, इस संदर्भ में कह रहे हैं। व्यभिचारी देखिए अधिक काल अधिक देश में होता है, उसको अव्यभिचारी नहीं कहेंगे वस्तुतः। अधिक देश में है उसको तो व्याप्त कहेंगे। अधिक देश में तो अव्यभिचारी नहीं कहते। अभी अधिक देश में है पर भिन्न भिन्नता जो है, अधिक काल में भी है, उसको अधिक काल में हो तो क्या एक काल में नहीं है, पर बहुत सारे काल में तो उसको अव्यभिचारी नहीं कहेंगे। इसीलिए ये ठीक नहीं है जो कहा है। इसे देखेंगे कि क्योंकि वो अधिक देश में रहता है, अधिक काल में रहता है, इसीलिए उसको अव्यभिचारी नहीं कहते, क्योंकि किसी देश में नहीं है ऐसा कहेंगे। अधिक में इसका अर्थ ये नहीं है कि अधिक का अर्थ है कि इतने इससे ज़्यादा, पर उससे अधिक ज़्यादा में नहीं रहे, ऐसा अर्थ भी हो सकता है, उसको अव्यभिचारी नहीं कह सकते। किंतु सामान्य ने ऐसे देखेंगे कि इसकी तुलना में कह रहे उसको अव्यभिचारी कहेंगे। वैसे कहेंगे कि अरे ये तो अभी कोई कह रहा था कि कल कहते होली है, तो बोले कब है होली, कब है होली, जैसे शोले में आता है कब है होली, होली कब है, शोले का डायलॉग प्रसिद्ध है। तो ये कहते हैं कि ये होली कब है, बोलते हैं कि रोज रोज हर, अभी देखेंगे जिनसे मिलते हैं हर इसमें अपना रंग बदलते रहते हैं। तो कहते हैं ना कि अरे ये तो क्या गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कहते हैं। बहुत सारे राजकीय वाले तो है ही, पर सामान्य लोग भी आज कुछ कह रहे थे, कल कुछ कह रहे थे। हमारे ही मित्रों में बहुत होते हैं पहचान में, आज कह दिया कुछ, अरे नहीं ऐसा कह ही नहीं, ऐसे कह रहे थे। तो रोज बदलते रहते, तो बोलते कि कब होली है, क्या ऐसे रंग बदलते रहते कि कब क्या होली है, रोज होली चल रही है इनकी। तो ऐसे किसी ने विनय भेजा था। तो ये जो रोज बदलते रहता है वो व्यभिचारी ही है।
इतना बदलते रहता है कि व्यभिचारी है। तो यह कहते हैं अधिक देश कालवर्ती तद अव्यभिचारी अव्यभिचारी इति उच्यते। सर्व शरीरवर्ती आत्मा एक एव, एक ही आत्मा सभी शरीरों में जो है। तस्माद आकाशवद आत्मा व्यापक, ये व्यापक कह सकते थे, अव्यभिचारी करके इसका अर्थ यहाँ है नहीं, पर तुलना में। तो इसीलिए जैसे वो अभी उदाहरण होली का कहते रंग बदलते रहता है, तो जो ये इस तो बोलते आप भी तो बोलते हो, तो किसी को कह दिया आपने झूठ बोल दिया, अरे कितना रंग बदलते हो, तो बोलते कि आप भी तो बोलते हो, आपने भी ऐसे ही कहा था। तो कहते अरे आपसे तो कम ही बोलता हूँ झूठ, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं बोलता, आपसे कम ही बदलता हूँ रंग। तो क्या कि उसकी तुलना में मैं अव्यभिचारी हो गया, ऐसे अर्थ। इसीलिए उदाहरण लाया था कि उसकी तुलना में ये कम बोलता है झूठ, तो कहेंगे अरे ये सच बोलता है, सच बोलता है, कभी कभी झूठ भी बोलता है तो सत्य बोलता है। तो कहते हैं इसकी तुलना में वो सत्य बोलता है, इसकी तुलना में कम झूठा है। तो वैसे अव्यभिचारी तुलना से बोल रहे, ना कि अव्यभिचारी का लक्षण है ये। सर्व शरीरवर्ती आत्मा एक है, पर आत्मा के इसमें क्या है कि अव्यभिचारी सत्य है, अधिक देश अधिक कालवर्ती नहीं, वो व्यापक। क्षमा कीजिए, सत्व कभी, सत्व में व्यभिचार कभी नहीं है, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, यही ये रोक लेते हैं, अगले पाठ में करेंगे आगे। श्रीधरा क्षमा कीजिए, व्यापक हो गया था अतः। सुखम नित्यं सुप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वं न पारं सद्वेदान्त बीजं प्रत्यक्षं तदेवान्नमत्तोऽन्येति मे निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवाद। थोड़ा जल्दी जाएंगे, प्रयास करें। क्या इतने पाठ में इतना